इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं और नर्वस सिस्टम का मजीद कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। इसके साथ साथ हम नर्वस सिस्टम के फंक्शंस भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स that transmit signals from brain and spinal cord to the body and from body to the brain। यानी कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, वेल मैनेड ग्रुप है जिसमें ऑर्गन्स भी आते हैं, सेल्स भी आते हैं, टिश्यूज भी आते हैं, नर्व्स भी आते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी ऑर्गन्स तक, जो कमांड लेके जाते हैं या मैसेजेस लेके जाते हैं और बॉडी ऑर्गन से सेंसेस लेके जाते हैं ब्रेन तक। नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हमारे पास क्या हैं? नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक मैसेज लेके जाता है। इसके साथ साथ ये बॉडी के कमांड सेंटर के तौर पे काम करता है। हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन मूव करता है तो वो ब्रेन की परमिशन से या ब्रेन के कहने पे या ब्रेन के मैसेज की वजह से ही मूव करता है। और नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी, वो एक्शंस जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो कैटेगरीज में या दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल वर्ड एक्सप्लेन्स सेंटर में। अब सेंटर में क्या आता है हमारे पास? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड द पेरिफेरल मीन्स ऑन साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड। अब हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की मजीद दो कैटेगरीज हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है जो बॉडी की सेंट्रल लाइन पे ही लाई करते हैं। ब्रेन बॉडी को कमांड देता है, बॉडी के वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ डाउनवर्ड जाती है। ज़्यादातर ये मोटर एक्टिविटीज़ या रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिफ्लेक्सेस यानी पलकों का झपकना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है पेरिफ्रीज पे, यानी कि साइड्स ऑफ द बॉडी। वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर बॉडी के साइड पे ऑर्गन्स में जाती हैं, जैसे कि हमारे टांगों, बाजुओं वगैरह में, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मजीद दो टाइप्स हैं हमारे पास, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो हैं जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिक या इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की एग्जांपल ऐसे है कि हम अपनी मर्जी से कोई ग्लास उठा रहे हैं, अपने हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एग्जांपल है हार्ट बीट करना। ऑटोनॉमिक में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम वो होता है जो कि बॉडी में एनर्जी एक्सपेंड करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वो है जो कि एनर्जी को कंजर्व करता है और उसके साथ साथ बॉडी को एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही काम नेचर रखता है, जैसे कि डाइजेस्ट एंड रेस्ट, और दूसरा फाइट एंड फ्लाइट मोड। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो ऑर्गन्स आ जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास नर्व एंडिंग से बना हुआ होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। वो नर्व सेल्स जो स्पाइनल कॉर्ड से मूव करते हैं बाकी ऑर्गन्स की तरफ, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से बाकी ऑर्गन्स तक जाती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से बाकी ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं। ब्रेन बॉडी का वो ऑर्गन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और इसके साथ साथ स्कल के अंदर है, यानी हमारे सर के अंदर स्कल के अंदर है और बिलियन ऑफ नर्व सेल से बना हुआ है। और ब्रेन को बॉडी का कमांड सेंटर भी कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ ब्रेन वाइट और ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ है। ग्रे मैटर वो है जो डार्कर और आउटर पोर्शन में होता है, जबकि वाइट मैटर वो है जो इनर पोर्शन में होता है और लाइटर इन कलर होता है। ग्रे मैटर 40% होता है, जबकि लाइट या वाइट मैटर 60% होता है। और न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं ब्रेन की। अब जैसे कि इस फिगर में हमारे पास ब्रेन का जो आउटर पोर्शन है उसमें एक डार्क कलर की लाइनिंग है, वो लाइनिंग ग्रे मैटर है जो ब्रेन का 40% कॉन्स्टिट्यूट करती है, जबकि जो इनर पोर्शन है, वाइट पोर्शन, लाइटर पोर्शन, ये 60% ब्रेन का पार्ट होता है और इसको वाइट मैटर कहा जाता है। आउटर पोर्शन इज द ग्रे मैटर एंड द इनर वन इज वाइट मैटर। पार्ट्स ऑफ ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के मजीद तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस।
जबकि मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। और हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। फोर ब्रेन का वो पार्ट है जो थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। वॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि कान, नाक, आंखें, जुबान और स्किन, इनको भी फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन की ही आउटर लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसपे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। और वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो 4 डिवीजन्स में डिवाइड होती है, जिन्हें लोब्स ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद जो 4 लोब्स हमारे पास ब्रेन के आते हैं वो है पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और फ्रंटल लोब। जैसे कि फिगर में शो हो रहा है, फ्रंटल लोब जो है वो सबसे सामने वाली साइड वाला जो पोर्शन है वो फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब के बिल्कुल साथ ऊपर वाली साइड जो बैक साइड पे आता है वो पैराइटल लोब है। और हाइंड ब्रेन के पास जो साइड आती है वो ऑक्सीपिटल लोब है, जबकि मिड ब्रेन वाली साइड पे जो साइड आ रही है वो टेम्पोरल लोब है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ये 4 लोब्स होते हैं, जिन्हें 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब्स। फ्रंटल लोब जो है वो बिल्कुल हमारे जो माथा है उस रीजन में पाया जाता है, या बीनीथ द फोरहेड, मतलब माथे के पीछे पीछे पाया जाता है। ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। डिसीजन मेकिंग के लिए भी फ्रंटल लोब ही रिस्पॉन्सिबल है। पैराइटल लोब जो है ये अपर साइड ऑफ द ब्रेन जो है वहाँ पे पाया जाता है, और ये कम्प्लेक्स बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेंसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि विजन, टच, बॉडी अवेयरनेस और स्पेशल ओरिएंटेशन। स्पेशल से मुराद ये है कि जगह से रिलेटेड 3D विजन्स, या चीज़ किस डायरेक्शन में पड़ी है, चीज़ किस तरह की है, चीज़ को परसीव करना, मतलब किसी भी चीज़ की जगह को, उस पोजिशन को परसीव करना इज स्पेशल। टर्म स्पेशल किसी चीज़ की डायरेक्शन या पोजीशन के लिए यूज होती है। अब इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी परसेप्शन यानी कि जो हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। विजन, हम अपनी आंखों से परसीव कर रहे होते हैं चीज़ें देख के, इसीलिए इसमें स्पेशल अवेयरनेस आती है विजन से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो बैक साइड ऑफ द ब्रेन में होता है, और ऑक्सीपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, उनके कलर्स और मूवमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए। उसके बाद आ जाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कानों के साइड पे होता है, और अपनी पोजीशन की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए। इसके साथ साथ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और चेहरों को पहचानने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम कई सारी आवाज़ों में एक आवाज़ों पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि किसी पार्टी में हम सिर्फ उस बंदे की आवाज़ सुन रहे हैं जो हमसे बात कर रहा है, तो इतने शोर शराबे में हम किसी एक आवाज़ पे फोकस कर पाते हैं, तो वो टेम्पोरल लोब की वजह से। इसका बेसिक फंक्शन ये हुआ कि ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग करता है, लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंप्रीहेंशन यानी कि समझने के लिए, और रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? कनेक्ट करना फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कार्पस कोलोसम के थ्रू, जो इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज होता है। उसको रिले स्टेशन ऑफ सिग्नल्स भी कहा जाता है। रिले स्टेशन यानी एक ऐसा स्टेशन जहाँ पे हर तरफ से सिग्नल्स आते हैं और अपनी डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ सिग्नल्स लेके जाता है, ट्रांसमिट करता है, और ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए और अलर्ट रखने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो मिड ब्रेन का होता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है इट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ विजरल फंक्शंस, मतलब सॉफ्ट ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट। ब्रेन भी हमारा सॉफ्ट ऑर्गन है, लेकिन ये खुद ब्रेन का एक पार्ट है। तो इसीलिए इसका जो रोल है वो है कंट्रोलिंग द हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, स्लीप एंड वेकिंग अप। इसी का एक ऑर्गन या इसी का एक पार्ट जो है सेरिब्लम, वो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए, चलते दौरान मूवमेंट्स बैलेंस करने के लिए, पोस्चर बैलेंस करने के लिए, या स्विमिंग के दरमियान खुद को बैलेंस करने के लिए, किसी भी मूवमेंट में खुद को बैलेंस करने के लिए हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शंस, ये कंसेप्ट है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस कंसेप्ट को डिफरेंट न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ने कंफर्म किया है कि वाकई में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या ब्रेन स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है।
1948 में एक फिनियस नामी शख्स को रेल लाइन पे काम करते वक्त हादसे के दौरान एक लोहे का टुकड़ा लगा था उसके स्कल में, जिसकी वजह से उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आ गए, जैसे कि इनहिबिशन, लॉस ऑफ इनहिबिशन एंड एंगर। उससे गुस्सा आना बंद हो गया। और ये इसने इस बात को साबित कर दिया कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जिस एरिया ने या उस लोहे के टुकड़े की वजह से उसका जो ब्रेन एरिया डैमेज हुआ था वो एंगर का फंक्शन परफॉर्म करता था। अब फंक्शन की बेसिस पे ब्रेन के मेजर 4 की एरियाज होते हैं: मोटर, सोमैटोसेंसरी, विजुअल और ऑडिटरी। नाम से पता चल जाता है, लेकिन हम इनकी डिटेल्स आगे देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मोटर एरियाज। मोटर एरियाज फ्रंटल लोब में होते हैं। हिट्सिक और फ्रिट्ज ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था डॉग्स में कि मोटर एरियाज जो हैं वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और इसके साथ साथ ब्रेन के स्टेप वाइज जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेप वाइज ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर ब्रेन का एक एरिया फिंगर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो उससे बिल्कुल पहले वाला एरिया हमारे बाजू को कंट्रोल करेगा, और उससे पहले वाला हमारे शोल्डर्स को कंट्रोल करेगा। तो मोटर एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कि मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और ये फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोमैटोसेंसरी, यानी कि वो एरियाज जो सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि प्रेशर, जिनकी मदद से हम प्रेशर फील करते हैं, पेन फील करते हैं, टेम्परेचर फील करते हैं, ये पैराइटल लोब में प्रेजेंट होते हैं। और सेंसरी एरियाज जो होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट मैसेजेस रिसीव करते हैं, जैसे कि स्किन से वो टेम्परेचर का मैसेज रिसीव कर सकते हैं, हो सकता है मसल्स और जॉइंट से वो पेन का स्टिमुलस रिसीव करें। विजुअल एरियाज यानी कि ब्रेन के वो पार्ट्स जो विजन के लिए, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ऑक्सीपिटल लोब में होते हैं। ये विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड की विजुअल से आती है, विजुअल फील्ड से आती है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में जाती है, जबकि जो इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ विजुअल फील्ड से आती है वो ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर में यानी कि ऑपोजिट हेमिस्फेयर में जाती है और वहाँ पे प्रोसेस होती है। विजुअल एरियाज डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट एरियाज डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी एक एरिया कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए, और तीसरा मूवमेंट को परसीव करने के लिए। उसके बाद आ जाता है ऑडिटरी एरियाज। ऑडिटरी नाम से पता चल जाता है ये सुनने वाले एरियाज हैं। टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होते हैं, क्योंकि टेम्पोरल लोब भी ईयर से रिलेटेड है। अब जो लेफ्ट ईयर है उससे हमें जो आवाज़ आएगी वो प्रोसेस होने के लिए, या वो साउंड वेव्स प्रोसेस होने के लिए हमारे राइट हेमिस्फेयर में जाएंगी, और जो राइट ईयर से आवाज़ आएगी वो प्रोसेस होने के लिए लेफ्ट हेमिस्फेयर में जाएगी। ऑडिटरी एरियाज जो होते हैं उनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है उसका सिंपल फंक्शन ये होता है कि वो वॉल्यूम और पिच को रिकॉग्नाइज करे, जबकि मज़ीद एरियाज मज़ीद डिटेल में वॉइस को प्रोसेस करते हैं।